आज पेज है 44 क्वेश्चंस एंड आंसर्स मई जून 1954 फेथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इनके बीच में क्या क्या अंतर है। जनरली हम इंटरचेंजेबली इनको काम में लेते हैं। कई जगह फेथ कह दिया, कहीं ट्रस्ट कह दिया, कहीं कॉन्फिडेंस कह दिया, पर इनके डीपर मायने अलग हैं। फेथ इज ए फीलिंग इन द होल बीइंग। द होल बीइंग, yes. Faith, that is the whole being at once. He says that belief is something that occurs in the head. Belief, मैं विश्वास करता हूं इस चीज के अंदर, इस दवाई में विश्वास करता हूं, पर वो तो आपका ऊपर नीचे भी हो सकता है। That is purely mental. And confidence is quite different. Confidence, one can have confidence in life, trust in the divine, trust in others, trust in one's own destiny. That is, one has the feeling that everything is going to help him to do what he wants to do. उसका ट्रस्ट है इसके अंदर, अपनी शक्तियों के अंदर ट्रस्ट है। कॉन्फिडेंस है उसको दूसरा क्या कर रहा है उसके अंदर। मेरे को आप में पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरे को अपनी शक्तियों में कॉन्फिडेंस है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां बोला सबके सामने, फेथ के साथ बोला, वो तो बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। फेथ इज ए सर्टिट्यूड विदाउट एनी प्रूफ। प्रूफ नहीं है उसके अंदर, ये फेथ है। मदर, one who does faith, on what does faith depend? Probably on divine grace. Some people have it spontaneously. There are others who need to make a great effort to have it. कुछ के अंदर spontaneously है, कुछ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको प्राप्त करने के लिए। How can faith be increased? Through aspiration, I suppose. Some have it spontaneously. You see, it is difficult to pray if one doesn't have faith. But if one makes prayer a means of increasing one's faith or aspiring, having an aspiration to have faith. यहाँ तक इसमें फेथ, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, आप कुछ कह सकते हो क्या इसके विषय में? इसके आपको क्या क्या लगता है इसके विषय में? फिर माँ क्या क्या कहती जाती हैं वो तो देखते हैं। भैया फेथ जैसे इसका लिटरल मीनिंग श्रद्धा है। हाँ, तो वो बहुत मतलब वो बहुत गहरा, एक इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब अभी मैं दूसरे बुक में भी पढ़ रही थी, तो वो थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखता है। यानी वो ऐसी चीज है जो मतलब किसी भी तरीके का अनइजीनेस, डाउट, ये सब वो कुछ आने नहीं देता है। फेथ ऐसी फीलिंग है। लेकिन ये जो बिलीफ और एक माँ बोल रही हैं ट्रस्ट और बिलीफ को जैसे हम लोग को ठीक है, मतलब उसमें एज सच की सुपरफिशियल जो एक विश्वास होता है कि हाँ, अगर लोग उसको मानते हैं तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं। बट उसमें वो एक सर्टिट्यूड नहीं होती है कि हाँ ये चीज ऐसे है, या वो एक उसके साथ वो एक डीपर पर्सपेक्टिव नहीं कैरी करती है बिलीफ। लेकिन फेथ जो है वो बहुत दूसरी चीज है। मतलब कैसे समझाऊं उसको मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैंने पैराग्राफ ये पढ़ा था, बट ठीक है, आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ दीज क्वालिटीज रिक्वायर एन एफर्ट। इफ वन डज नॉट हैव ए थिंग एंड वांट्स टू हैव इट, वेल, it needs great sustained efforts, a constant aspiration, an unflagging will, a sincerity
at each moment. Then one is sure, it will come one day. It can come in a second. There are people who have it, and then they have contrary movements which come and attack. These people, if their will is sincere, can shield their faith. ढाल की जैसे उसके सामने। भैया आप साधना अपनाते हो किस आधार के ऊपर? आपने वो चीज देखी थोड़ी है अभी। कोई चीज अंदर से आती है, ये व्यक्ति मेरे को लेके जाएगा, ये भीतर से कौन सा साक्षात्कार है, ये मेरा गुरु है। आपको सिद्धि थोड़ी मिल गई अभी, ये तो प्रवेश कर रहे हो। और इसके अंदर अगर ये बिल्कुल सही है तो एक तरीके से बीज रूप में सारी सिद्धि उसी के अंदर निहित है। बीज के अंदर जैसे सारा पेड़ निहित है, वैसे ही इसके अंदर ये आपको नजर आ गया, और ये धीरे 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 आपके ट्रूथ ऑफ बीइंग को रिवील कर देगा, आपके भाव में, कर्म में, चिंतन में, सब के अंदर। कैन शील्ड देयर फेथ, तो इसको टेंड करना है, इसको शील्ड। कोई भी दूसरी चीज ना आना, ये तो आ नहीं सकती। रिपेल दी अटैक्स, नहीं तो आदमी के अंदर ये चीज आती है, सबसे कीमती चीज है ये। यदि ये वेवर कर जाए तो फिर आधार क्या हो जीवन में? अगर आप अपने जीवन में सपोज कॉन्फिडेंस खो बैठो, अपने काम में कॉन्फिडेंस खो बैठो, तो देखिए व्यक्ति बोलने के अंदर भी फॉल्टर करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये बात मैं बोल रहा हूं, अंदर तो ये झूठ है यार, ये बात गलत है, तो उसकी वाणी में कॉन्फिडेंस नहीं आता। वैसे ही यदि डीप डाउन ये नहीं हो तो आपका कोई आधार ही नहीं है, आप फॉल्टर करने लगते हैं। तो ये सबसे कीमती चीज है। यदि इससे कभी आप रूबरू हुए हैं, और आज तक जितने भी विशाल महान कार्य हुए हैं वो इसी के आधार पे हुए हैं। यदि आपके अंदर ये फेथ नहीं है, कोई क्रिएशन नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति प्रवेश किस तरीके से करता है? उसको यदि कोई चमत्कार दिख जाए, कोई चीज पढ़ ली, उससे थोड़ी कोई डीप डाउन अंदर कोई ये आपने देख ली उस चीज को, बस करने का तो यही काम है। ये फेथ आ गया, आप उसके आधार पे शुरू कर देते हो। पर जब और दूसरे काल आते हैं, उसके अंदर आपको उसको शील्ड करने की आवश्यकता है। देयर आर अदर्स हु कल्टिवेट डाउट because it is a kind of dilettantism, that there is nothing more dangerous than that. It is as though one were letting the worm into the fruit. It eventually eats it up completely. डाउट के लिए डाउट करते हैं, किसी की प्रकृति इस तरीके की है, तो वो क्या कहते हैं, हम इसको एक दूसरे पक्ष से इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं जिससे कि इसमें कोई त्रुटि न रह जाए। अरे ऐसा करके एक बार हल्का सा डाउट अगर आप में आ गया, माँ के प्रति आपकी जो निष्ठा है, माँ के प्रति आपका जो समर्पण है, उसके अंदर ये करेंगी नहीं करेंगी। पर अब ये सोचने समझने से कैसे हो? पर यदि ये कल्टीवेट करने की, कल्टीवेट इन द सेंस उसको आप एंटरटेन कर रहे हो, डाउट वाली चीज को, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। It is as though one were letting the worm into the fruit, it eventually eats it up completely. This means that when a movement of this sort comes, इस प्रकार का कोई movement आए, it usually comes first into the mind. The first thing to do is to be very determined and refuse it. बिल्कुल उसको refuse कर दिया जाए। Surely one must not enjoy looking on just to see what is going to happen. That kind of curiosity is terribly dangerous. वो दोबारा कभी आपके कदम वहां लेके आएगी ही नहीं। मतलब ये एक ऐसी चीज है, एक साइकोलॉजिकल मूवमेंट है, जिसने जीवन में इसको महसूस किया है कि ये कितनी खतरनाक चीज है। इट इज परहैप्स मोर डिफिकल्ट फॉर इंटेलेक्चुअल्स टू हैव फेथ देन फॉर दोज हु आर सिंपल, सिंसियर, हु आर स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन कह रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं कह रहे। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम जो ये चर्चा कर रहे हैं, श्री अरबिंदो का पढ़ रहे हैं,
उसके अंदर भीतर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो इनफैक्ट आपके फेथ को, उसमें जो डाउट या आपके जो एडवर्स चीजें प्रवेश करने की संभावना, उस सारे को बिल्कुल बंद कर देगी। ये कॉम्प्लिकेशंस, मतलब एक विचार माँ का कार्य करना है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन ये काम कैसे चलेगा, तीसरी कोई चीज उसके अंदर, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर, एक कोई चीज आगे बढ़ती है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन उसको पकड़ के पीछे ले आता है। तो ये अगर आप अपने स्तर के ऊपर पढ़ के, मतलब इंटेलेक्चुअल्स के अंदर फेथ की, इंटेलेक्चुअल मतलब ड्राई मेंटल जो स्पेक्यूलेशंस हैं, वो माइंड के विकास को ये दरकिनार नहीं कर रहे, तो हम बड़े आराम में आ जाएंगे, अरे हम तो ऑलरेडी समझ रहे थे, देखो माँ ये हमको इसके लिए अप्रूव कर रही है, या वैसी बेवकूफ़ी की स्थिति। तो आप सिंपल भी नहीं हो और न आप सिंसियर हो, आप महामूर्ख हो, और जहां कन्वीनियंट होता है वहां अप्लाई करते हो, जहां कन्वीनियंट नहीं होता वहां अप्लाई नहीं करते। तो न तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, बेवकूफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस नहीं है, न सिंप्लिसिटी का द्योतक है वो। एक महान संगीतकार जिसको संगीत के, उसके स्वरों के, सुरुचियों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, और वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी, सारी चीज़ अपने अंदर धारण कर सकता है, रिचनेस धारण कर सकता है, सिंपल हो सकता है। भगवान कृष्ण है, वो सिंपल हो सकते हैं, पर सिंपल का मतलब बेवकूफ़ थोड़ी है। ये किसने बता दिया? सिंपल का अर्थ इससे ले लेना चाहिए अपने को। तो इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो ये आजकल प्रचलन में है ना, ड्राई जो है, खाली वाद विवाद के अंदर पड़े रहेंगे, और उसमें ये रिचनेस नहीं आती उठा के अपने आप को कि ये दे दिया माँ को, ये वाली बात नहीं आती, उसको कह रहे हैं ये। बट आई थिंक दैट इफ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन हैज फेथ, then that becomes very powerful, a very powerful thing which can truly work miracles। अगर उसके अंदर ये आ जाए तो फिर बाद में चमत्कारों की कमी क्या, फिर तो पूर्ण प्रकाश आ जाएगा। मदर, वेयर डज डिटर्मिनेशन कम फ्रॉम? दृढ़ निश्चय आप में जो आता है, डिटर्मिन होके कोई काम करते हो, वो आता कहाँ से? यूजुअली इट इज इन दोज हु हैव ए विल एंड ब्रिंग देयर विल टू बेयर अपॉन देयर एक्शंस, और अपनी विल को अपने एक्शंस के ऊपर लागू कर देते हैं। इफ वन हैज फेथ इन द डिवाइन एंड ऑल्सो ट्रस्ट, what is the difference between faith and trust? Faith is something much more integral. That is what Sri Aurobindo has written, much more integral than trust. आपका ट्रस्ट है डॉक्टर के अंदर, तो आप अपने आप को ढीला छोड़ देते, हाँ भाई ऑपरेशन करेगा। कोई आपको पता है कि इसके ऑपरेशन जो है, आप पहले जा रहे हो उसके पास, हार्ट का ऑपरेशन करवा रहे हो, कोई चुटपुट कोई ऐसा कर रहे हो, चीरा लगवाना और करना है, वो तो ठीक है, आप किसी के पास भी चले गए कि यार एक बार फट से पट्टी करनी है, चले गए। पर ये है कि ब्रेन के अंदर किसी के ट्यूमर है, अरे भाई देखो कोई वास्तव में जिसकी सक्सेस रेट जो है वो लगभग 100% है, या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें आप फेथ वेथ की बात नहीं है। फेथ तो माँ माँ के अंदर है, जो होगा सो ठीक है, पर माँ में फेथ होने के कारण आप ये निर्णय नहीं करेंगे चलो कोई बेवकूफ़ के हाथ में छोड़ देते हैं अपने आप को। माँ में मेरे को पूरा फेथ है, तो पहली बार जो ड्राइविंग कर रहा है, चलो उसको लॉन्ग ड्राइव के ऊपर लेके चले जाते हैं, या ऐसे रास्ते के ऊपर चले जाते हैं, माउंटेन कोई टेरेन है उसके ऊपर चले जाते हैं, चलो। अरे पहली बार बैठा है ये, उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही अभी पूरा सा नहीं मिला, लर्नर्स का लाइसेंस है उसके पास, नहीं मेरे को माँ के ऊपर फेथ है, ये मूर्खता है। मेरे को इस ड्राइवर पे पूरा ट्रस्ट है, फेथ की, वो तो फेथ हम बोलते हैं पर वो बेसिकली तो ट्रस्ट है, मेरे को इसके ऊपर भरोसा है। You see, you have trust in the divine in the sense that you are convinced that all that comes from him will always be the best for you, whatever his decision and whatever the experience. He sends you, or the circumstances in which he puts you, it will always be what is best for you. ये आम धारणा है, भाई ये हुआ है आपके साथ, कोई भगवान ने आपके लिए ठीक ही सोचा होगा, इसलिए ये चीज हुई है। पर इसका फेथ जो, उससे कोई संबंध नहीं है। ये तो हाँ भी ये प्रचलन में है, आपको ये लगता है हाँ भी जो भी मेरे साथ हुआ है वो परमात्मा ने ठीक ही किया होगा, दिस इज ट्रस्ट। बट फेथ, दैट काइंड ऑफ अनशेकेबल सर्टिट्यूड इन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड,
और ये मानसिक रूप से नहीं, हाँ भगवान है, हाँ भगवान है, ये वाली बात नहीं। लोग जनरली बाहरी तौर तरीकों के ऊपर विश्वास करते हैं। जो फेथ करते हैं उनके भी, यदि कोई कीड़ा काट गया, यदि कोई अभी कोई चीज है, भागे भागे जाएंगे, कोरोना का टीका लेके आएंगे। और उसके अंदर देखो माँ ने कितनी व्यवस्था करी, मेरे को इतनी भीड़ के अंदर भी फट से दिलवा दिया। तो तेरे अंदर फेथ होता तो तू यही कहता यार मेरे को जरूरत ही नहीं है। Faith is something that seizes the whole being. It is not only mental, psychic, or vital. It is the whole being entirely which has faith. Faith leads straight to experience. Faith जो है वो सीधे एक्सपीरियंस तक लेके चला जाता है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इश्यूज हैं, इसलिए इसके विषय में क्या कहा जाए। क्योंकि फेथ हम बात जरूर कर रहे हैं, पर उछाल के अपने आप को देने का फेथ आ कहाँ रहा है। हमको डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये हमारी इनसिंसियरिटी, हमारे ये है, हमारे ये है, वो आ नहीं रहा है। ट्रस्ट भी नहीं आ रहा, भरोसा ही नहीं आ रहा। आप जिसके नौकरी कर रहे हो उसमें तो भरोसा है, महीने वाले दिन तनख्वाह आ जाएगी। माँ के निहित हम चले जाते हैं, ये अच्छे अच्छों में नहीं आता। कांट ट्रस्ट बी टोटल एंड एंटायर, नॉट नेसेसरीली। इनफैक्ट फेथ भी उसका रिफ्लेक्शन होता है। जो इस मार्ग में आ भी जाता है, एक भाग के अंदर वो पूरा का पूरा है, सारे उसको शेयर करें। इसलिए, और वो किस तरीके से माइंड के ऊपर अपने आप को ट्रांसलेट करता है, उसमें डाउट की भी आवश्यकता है, उसमें डाउट की आवश्यकता है। मेरे को जीवन के अंदर माँ के अलावा और कोई दूसरी चीज वरेण्य नहीं है, और मैं बिल्कुल उन्हीं के रास्ते के ऊपर हूं, वहां तक तो है ठीक। पर ये मेरे को माँ की वाणी सुनाई दे दी, इसके ऊपर फिर बाद में हमको ये बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जहां से चीज आ रही है, लेटर आ रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक है। जिन जिन हाथों से आ रहा है, या जो हवा जिस माध्यम से आ रही है, अगर वो गंध लेके जिस तरीके की आ रही है, और मैं ये उस पर शक न करूं, पर अब ये तो आपको खाली कोई या तो मार्ग पे गया हुआ हो, या डीप डाउन आपकी कोई इस तरीके का बैलेंस हो, अदरवाइज तो ये कैसे समझाया जाए। तो ये कह रही है टोटल और एंटायर हो ट्रस्ट, ये कोई जरूरी नहीं है। वेल, देर इज ए शेड ऑफ डिफरेंस, हाउएवर आई डोंट नो, इट इज नॉट द सेम थिंग। ये वही चीज नहीं है जो फेथ है। ट्रस्ट अलग है, फेथ अलग है। वन हैज गिवन वन सेल्फ टोटली टू द डिवाइन वर्क, वन हैज फेथ इन इट, not only in its possibility but faith that it is the thing which is true and which must be, and one gives oneself entirely to it without asking what will happen. अब ये कोई सोच के थोड़ी आता है भाई, भीतर से आपको किस तरीके से ये अराइज होगा भाई, और कोई जीवन में मैं कुछ नहीं कर सकता, और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, और कुछ कैसे हो सकता है। नहीं तो हम घबरा जाते हैं, थोड़ी सी जुकाम कोई विकराल रूप ले ले, शरीर में कोई व्याधि हो जाए, मानसिक कोई इस तरीके की चीज हो जाए, देखो कैसे विश्वास डगमगा जाता है। जिसमें कोई हमारा चेरिस्ट कोई आइडियल हो, खेती हमने कर रखी है, सूख रही है, सूख रही है, आगे कोई उसके अंदर बारिश कोई संभावना नहीं दिखा रहा। आप मोबाइल के ऊपर देखते हो कि भी हमारा वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, वो भी कह रहा है भाई अगले 15 दिन तक तो बारिश के आसार है नहीं। आपका फेस डगमगा जाता है, क्या होगा, सारे लोग यहाँ मर रहे हैं, इनके साथ ये गति हुई, मैं तो कोई कहीं कोई टिकता ही नहीं इनके, तो पता नहीं क्या होगा, डगमगा जाता है। हाँ, बाहरी प्रकृति डगमगा जाए वो ठीक है, फिर भी कोई चीज आपके अंदर से थामे रखती है कि क्या फर्क पड़ता है। अगर मैं बिखर रहा हूं, मैं ये भी हो रहा हूं, सारे काम हो रहे हैं, फिर भी भीतर से कोई कांटा ऐसा है, जो अपन ने कृष्ण प्रेम के अंदर कहानी पढ़ी थी, वो कह रहा कोई खास बात नहीं, कुछ भी छिन्न भिन्न हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्रकृति नहीं मान रही, मेरी वाइटल ऊपर नीचे हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो चीज आपको मार्ग पे लगाए रखती है, जबकि ये कोलाहल करते रहते हैं रोज, मन है, प्राण है, सब कोलाहल करते रहते हैं। तो इसका मतलब आप चल रहे हैं यात्रा में,
एक ये स्थिति है, दूसरा का बिल्कुल हम तो आराम से हैं जी, दो रोटी हमको दो समय की रोटी भगवान दे रहा है, दाल रोटी दे रहा है प्रेम से, इसका मतलब ये निश्चित मानो वो पशु है एकदम, उसके कोई एस्पिरेशन है नहीं और वो उससे कहीं बाहर जाना नहीं। और जो उसके सो कॉल्ड शांति है जीवन के अंदर, वो पशु की सी शांति है, जिसको कोई चिंता नहीं है कि उसके घाव हो रहा है, उसके क्या हो रहा है। वो सिंप्लिसिटी नहीं, वो पाशविकता है। आराम से अपना चल रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है कि नोटबंदी हुई है या बिजली इधर उधर हुई है, उसको इसकी कोई दुश्चिंताएं ये कुछ नहीं लग रही। एंड सो देयर इन और देयर ऑन मे बी ग्राफ्टेड ए सर्टिट्यूड, ए कॉन्फिडेंस that one is capable of accomplishing it, that is of participating in it and doing it, because one has given oneself to it, a confidence that what one is going to do, what one wants to do, one will be able to do. तो फेथ आपके अंदर है और कोई जरूरी नहीं है कि आपका एक्सप्रेशन आप ऊपर नीचे नए हो रहे हो। इनफैक्ट आध्यात्मिक जीवन में आप में बड़ा दृढ़ फेथ हो सकता है, फिर भी आपको बाहरी जो घटनाएं हैं, आप इतनी तेज यात्राएं कर रहे हैं, वो डगमगा जाता है। आपको यही नहीं पता ये हो क्या रहा है। जिस मार्ग से वो आपको लेके जाएंगे वो बिल्कुल अप्रत्याशित है। बाहरी प्रकृति कैसे कह देगी, कैसे विश्वास कर लेगी, वो तो जानती नहीं इस बात को। तो इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल ये नहीं हो सकता कि वो बाहरी तरीके से विचलित न होता होगा, वो ऊपर नीचे न होता होगा। चीजों के प्रति जैसी आए वैसे बिल्कुल फेथ उसके अंदर है, माँ ही लेके आ रही है। वो चुनाव भी करता है, जहां रिजेक्ट करना वहां रिजेक्ट भी करता है, एक्सेप्ट करना है वहां एक्सेप्ट करता है। नहीं तो क्या आपके अंदर फेथ नहीं है? आप तो कर्म कर रहे हो। श्री अरबिंदो को बिल्कुल साफ साफ ये नजर आ गया कि सब में वासुदेव है और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती। पर फिर भी एकदम डिटेल के अंदर पूरी पूरी रात बैठ के सी आर दास के साथ, देश बंधु चित्रंजन दास जो थे उनके साथ बैठ के एक एक डिटेल को वो प्लान करते थे। पूरी दलीलें क्या होनी चाहिए, इस बात के लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये क्या हो सकता है। तो दूसरा कहे यार फेथ फिर बाद में खाली क्या ऑर्नामेंटल ही है क्या, डेकोरेशन के लिए या लिप सर्विस के लिए? तो ये दोनों बातें इस तरीके की नहीं है। जब तक आपके जीवन में वो न हो तब तक ये एक्चुअल में किस तरीके से आपके कर्म में आता है या बाहर कैसे दिखता है ये आप नहीं जान सकते। दैट दिस रियलाइजेशन वन वांट्स टू अटेन, वन विल अटेन। कई के अंदर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल निडरता है, जाके जानवर के पिंजरे के अंदर पता है ये शेर किस तरीके का है, उसको ट्रेन करने का काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है एकदम। जानवरों के डॉक्टर हैं, किस किस तरीके के उनके पास कुत्ते भी आ जाते होंगे, कैसे आक्रामक होते होंगे, कोई खास बात नहीं है। पर यूं फेथ नहीं है जीवन के संबंध में, फेथ का उससे क्या लेना देना है। तो ये अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। और एक ऐसा है जिसके अंदर पूरा फेथ है, उसका बिगाड़ नहीं हो सकता। पर इसका मतलब ये थोड़ी है फेथ है तो आप उसको पिंजरे में डाल दो तो बेचारा बिखर जाएगा। आप कहोगे इसके अंदर तो देखो ये जानवर को ट्रेन करने वाला है, वो बेटर निकला इस मामले में। अरे यार बाहरी प्रकृति शेयर नहीं कर रही उसकी ये चीज, तो इसका मतलब वो एक साधक हो गया और दूसरा साधक नहीं है, ऐसा नहीं है। वो भले ही उसके सामने कांप रहा हो, डर रहा हो, स्थितियों के सामने बिल्कुल उसके उथल पुथल चल रही हो, और फिर भी वो अटेन करेगा। और दूसरा जिसके अंदर बिल्कुल काम एंड कंपोजर है, जिसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस है जीवन के अंदर, जिसका ट्रस्ट है मेरी हेल्थ के अंदर, मेरी शक्तियों के अंदर, वो एक सीमा से ज्यादा नहीं जा सकता। फेथ तो एक ऊपर से डाली हुई रस्सी है, उसको पकड़ के आप जा सकते हो। ये एक ऐसी है कि इसी दायरे के ऊपर आप में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, आप चलते रहते हो। आपको कॉन्फिडेंस है, आप बोलोगे बोल दोगे, आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया, लोगों के सामने जिस तरीके के प्रश्न वो कर रहे हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक को फर्क पड़ता है इस विचार मात्र से, यार मेरे को पता ही नहीं इस सब्जेक्ट का, आपने खड़ा कर दिया मेरे को। द फर्स्ट डज नॉट पुट एनी क्वेश्चंस, डज नॉट थिंक ऑफ द रिजल्ट्स, इट गिव्स इटसेल्फ एंटायरली, it gives itself, and then that is all. It is something that absorbs one completely. The other may be grafted upon it.
उसके ऊपर ग्राफ्ट किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस क्या कहता है? यस, आई शैल पार्टिसिपेट, मैं तुम्हारे काम में भागीदार होता हूं भाई। रियलाइज व्हाट आई वांट टू रियलाइज, आई शैल श्योरली टेक पार्ट इन दिस वर्क। The other one has faith in the divine, that it is the divine who is all and can do all and does all, and who is the only real existence, and one gives oneself entirely to this faith, to the divine, that is all. One has faith in the existence of the divine and gives oneself, and there can also be grafted upon this a trust that this relation one has with the divine, this faith one has in the divine, will work in such a way that all that happens to him, मतलब उसको ये फेथ है कि जीवन में मैं डामाडोल हो रहा हूं, इसके अंदर भी भगवान लेके चल रहे हैं मेरे को। क्या बाहरी तरीके से वो उथल पुथल हो सकती है, वो रोना धोना कर सकता है, चीजों से श्रिंक कर सकता है, किसी में बड़ा इलेटेड हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं, पर ये फेथ, अर्जुन को ये फेथ था तो भगवान को चुना उसने, कहा मेरे को ये सेना वेना की जरूरत नहीं है, आप हो तो बहुत है मेरे को। और दूसरे को इस चीज के अंदर कोई फेथ है ही नहीं, परमात्मा के अंदर, अब वो उनकी सारी सेना भी लेके चला गया, क्या टिकेगी उसके सामने? तो इसीलिए कहते हैं अगर आपके पास फेथ है तो इट कैन मूव माउंटेन्स, वो पूरे के पूरे माउंटेन को हिला सकता है यदि वो हो तो। वॉट एवर इट मे बी, all that happens to him will not only be an expression of the divine will, that of course is understood, ये तो बात है ही, उस आधार पे तो चल ही रहा है, but also the best that could happen, that nothing better could have happened to him since it is the divine who is doing it for him। ये उसको फेथ है, और इन शब्दों में नहीं होता, ये एक बड़ी डीप डाउन फीलिंग इस तरीके की होती है यार, और मतलब उसमें हो क्या सकता है? इसका मतलब ये नहीं है आपने एक ऐसा अभियान छेड़ रखा है, एक विशाल कोई मातृ मंदिर जितने निर्माण की आप योजना में लगे हुए हो, उसमें आपको अभी पैसे बांटने हैं उनको, उनकी तारीख आ गई, आपने जो भी उनकी तारीख कर रखी है भी, आपको मैं 1 तारीख को और 15 तारीख को पैसे दूंगा, बैंक में है नहीं आपके पास, कहां से वो पूर्ति करेंगे? क्योंकि जितने भी निर्माण हुए हैं वो भी साधनों के आधार पे हुए नहीं, कि साधनों की प्रचुरता थी इसलिए निर्माण हो गया, ऐसा तो कभी होता नहीं। तो फेथ आपको ट्राई कर लेता है, फेथ आके ऐसे काम करवा देगा, आपके पास साधन है नहीं, कहां से मटेरियल लेके आओ, कहां से लोगों को लेके आओ? जितने भी निर्माण यदि आप पीछे देखें, और यही क्रिएट कर सकता है, नहीं तो आपके पास जो है और उसके आधार पे निर्माण कर लोगे तो क्या तो निर्माण है वो, उसमें वो खुशबू ही नहीं होती, कुछ निर्माण नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कितने बड़े बड़े ये सारे साम्राज्य फैला लेते हैं, उसमें वो वाले कृत्य का, उसमें जो है ब्यूटी नहीं है, डिविनिटी नहीं है, जो फेथ के कारण व्यक्ति करता है। रमन महर्षि ने सच क्या कर दिया भाई? कौन से कोई बहुत बड़ी कंपनी खोली या कितने जनों को नौकरी दी? कुछ नहीं, ट्रेन में बैठे जे हाथ के अंदर वो एक आना या जो भी था वो नीचे डाल दिया कि ठीक है अब जरूरत नहीं है। ये फेथ था, इसलिए एक पूरी की पूरी एक विचारधारा अब तक भी, और जिसके अंदर ये नहीं है तो कितने भी लोगों को नौकरी प्रदान कर रहा हो, कितनों का भी कल्याण कर रहा हो, पूरी राजनीति के को चला रहा हो, देश को चला रहा हो, मतलब पूरे वर्ल्ड गवर्नमेंट को चला रहा हो, तो भी क्रिएशन नहीं है उसके अंदर। दिस एटीट्यूड इज नॉट नेसेसरीली a part of faith, for faith does not question anything, it does not ask what the consequences of its self giving will be। इसलिए आप बात फेथ की करते हो और ये जो सेल्फ गिविंग है उसके कॉन्सिक्वेंस से डरते हो, इसलिए ये शब्द बेमाना है हमारे लिए। ये सेल्फ गिविंग करेंगे तो इसके ये कॉन्सिक्वेंस है, चेतना पहले ही डर जाती है उससे, तो प्रार्थना भी अपनी मॉडिफाइड तरीके से ही करती है, इट गिव्स इटसेल्फ एंड दैट इज ऑल। भाई इसमें इतनी ज्यादा आगे पीछे कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ भाई इसमें सेफ्टी क्या है, ये नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और कोई दूसरा काम मैं नहीं कर सकता। तो आप फिर बाद में कहते यार ठीक है अब इसमें विध्वंस होता है तो विध्वंस होता है। भाई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब वो
उस पे हमला हुआ, लोग किस किस मंजिल से नीचे कूद गए। वो आत्महत्या करने के लिए कूद रहे थे क्या? ना, कहीं ये थी कि यार यहां तो निश्चित है मृत्यु, ये तो जल ही रहा है पूरा का पूरा, इससे तो निकल के नीचे कूदो। अफगानिस्तान के अंदर वो अमेरिकन जो इनके सेना के जो प्लेन थे उसके विंग्स के ऊपर बैठ गए और वहां 100-200 फुट दूर जाके ऊपर से कितनी ऊपर से गिरे हैं। यहां उनको निश्चित दिख रहा था यहां मृत्यु है, इसमें हो सकता है कि लाइकली कोई चांस है साहब। तो यदि ये स्थिति है, इसके कॉन्सिक्वेंस यदि सेल्फ गिविंग नहीं करते तो मतलब आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब तो फिर आगे की बात है। नहीं तो फिर बाद में ये फेथ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये ठीक है एक मानसिक वागविलास के लिए, एक सुरुचि के लिए। हाँ जी, हमने बात कर ली मदर श्री अरबिंदो की, वहां तक तो है ठीक, पर उससे ज्यादा सीरियसली कोई लेने की भाई हम स्थिति में ही नहीं है। जो हम तो बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये सेल्फ गिविंग का मतलब क्या, ये किस चीज की मांग करता है? तो इसलिए हम जानते हैं कहीं ना कहीं अंदर भीतर कोई चीज है, वो जानता है, इसलिए वो कहता नहीं नहीं इतने को बचा के अब मैं देता हूं, ये वाली चीजें नहीं, ये वाली, कि उसको पता है आपकी चेतना को डीप डाउन इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, पर ये इस कारण से आता भी नहीं और इस तरीके से आर्बिट्रेरीली होता भी नहीं। तो जब तक आपने इस मूवमेंट को महसूस नहीं किया और करने के बाद यदि सबसे कीमती चीज के रूप में उसे टेंड नहीं किया, तो हतभाग्य है हम। इस जीवन में कुछ नहीं मिला हमको, कुछ भी नहीं मिला, ये चला गया ये जीवन। अगर ये महसूस हो जाए तो कोई रास्ता हो सकता है। वाइल कॉन्फिडेंस कैन कम एंड से दैट इज व्हाट द रिजल्ट विल बी, ये होगा, ये कॉन्फिडेंस है मेरे को। एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट फैक्ट, दैट इज द moment one gives oneself entirely to the divine without calculating, in a total faith, without bargaining of any kind, one gives oneself, and then come what may, जो हो सो आए। और कोई जरूरी नहीं कि इतना क्लियर कट व्यक्ति शुरू करता हो, पता नहीं किस किस कारण से वो आ जाता है, पर यदि वो मार्ग पे है चलता ही रह रहा है, अरे भाई कितना भी ट्रैफिक हो, पर यदि आप मूव कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, देर सवेर आप जरूर पहुंचेंगे। और दूसरा व्यक्ति इस कारण से कि बड़ा ट्रैफिक है उस साइड में, चलो उसको छंट जाने दो, चलो ये हो जाने दो, वो बैठा ही रहेगा, वो यात्रा नहीं करेगा। दैट डज नॉट कंसर्न मी, आई जस्ट गिव माई सेल्फ ऑटोमेटिकली, इट विल ऑलवेज बी फॉर यू इन ऑल सर्कमस्टेंसेज एट एवरी मोमेंट द बेस्ट दैट विल हैपन। आपके लिए तो यदि वो ट्रैफिक है या कुछ भी है, जो बेस्ट होना है वो बेस्ट ही होगा, क्योंकि कोई दूसरी चीज है उसने टेक ओवर कर लिया, वो करवाएगी। नॉट द वे यू कंसीव ऑफ इट, आप जो बेस्ट सोचते हो वो नहीं होगा। वो तो सबसे पहले ही, यदि सिंसियरली आपने ये किया, वो तो सबसे पहले ही उसको तो रद्द कर दिया जाएगा नेचुरली। थॉट नोज नथिंग, थॉट क्या जानता है इसके विषय में। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि आपकी बाहरी प्रकृति इस फेथ को शेयर कर पाए तब तो बात ही क्या, तब तो सिद्ध हो गए आप, और साधना किसकी करोगे। बट इन रियलिटी बाहरी प्रकृति को बेचारी को पता नहीं। वेल, देयर इज ए पार्ट ऑफ द बीइंग व्हिच कैन बिकम अवेयर ऑफ दिस एंड हैव दिस कॉन्फिडेंस। दिस इज समथिंग एडेड ऑन टू फेथ, ये इसमें और जुड़ जाता है, आपको सहारा देता है, पर फेथ को इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है। which gives it more strength, a strength, how shall I put it, of total acceptance and the best utilization of what happens। जो भी है उसको यूटिलाइज और अच्छा कर पाओगे। बाकी यदि फेथ है वो अपनी चीजें अपने आप ही करवा लेगा, बाहरी प्रकृति भी यदि शेयर कर रही हो इसको, तो फिर बाद में बात ही क्या। भी जैसे साहस के विषय में माँ ने कहा दो व्यक्ति हैं, एक के नेचुरली ये है कि वो जानवरों को के पास जाता है और उसको भय नहीं है उसके कोई भी चीज की, वो जानता है कि ये कितना खतरनाक है, फिरोसियस है, तो उसको डर नहीं है उस बात का। एक दूसरा व्यक्ति जो माँ के पास आया, उसने कहा कि भाई मेरे को भीतर से बहुत अच्छे से पता होता है कि ये कितना भी टेम्ड हो, कोई भी टाइम हमला कर सकता है, और उसका एक हमला भी आपके लिए घातक हो सकता है, जो कि कितने सारे उदाहरण हैं ही। बचपन से पाला, सारी चीज है, अचानक पता चला कि एक दिन जो है
उसने उसको शिकार बना लिया। तो उसको ये पता था कि इनके साथ ये घटना हो सकती है, और फिर भी वो अपने आप को फोर्स करता है उनके पिंजरे में जाने के लिए, और जो जो भी काम है बिल्कुल अनपर्टर्ब्ड तरीके से वो सारा कर देता है। तो बताओ दोनों में ज्यादा साहस किसमें हुआ? तो माने का जो बिल्कुल ये चीज, इस खतरे को जानता है और फिर भी अपने आप को फोर्स करता है, बिल्कुल शांति से अपना पूरा कार्य करता है, उसमें ज्यादा बड़ी साहस की हमको एक्सप्रेशन दिखता है। कि एक को तो आवश्यकता नहीं, उसको तो नेचुरली है भी, ठीक है मेरे को कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो कई लोगों में ये है, कैसा भी कोई भी हो ट्रेन कर देंगे उसका आराम से, और उनके अंदर वो वाली चीज है, वो जानवर भी सेंस कर लेता है, तो देखो उसके पास जाते ही बिल्कुल शांत भी हो जाएगा। और दूसरा जो है उसके पास वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो बिल्कुल अलग चीज है। ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व चीजें हैं, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है नहीं, इतनी साफ साफ है नहीं ये चीजें। हाँ एक चीज तो ये है, जो हो सो हो, ये बार्गेनिंग नहीं है उसके अंदर, सेल्फ गिविंग के अंदर वो अपने को उस आधार के ऊपर बिल्कुल उछाल के दे देता है। इसलिए इसमें अब ज्यादा चर्चा तो क्या करी जाए, स्नेहा। भैया ये चीज हम कैसे डेवलप करें? माँ तो बोल रही है एस्पिरेशन के थ्रू इस चीज को हम डेवलप कर सकते हैं। तो फिर एस्पिरेशन तो भैया हर वक्त इस तरीके से होती नहीं, मतलब भूल भी तो जाते हैं। हाँ तो मैं तो बार बार ये कह रहा हूं, यदि आप जी सकते हो वो वाला लाइफ, स्थान की बात नहीं है, पर इस प्रश्न का उत्तर कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, यदि आपकी चेतना सहज रूप से भी माँ के लिए कर रहा हूं, ये उत्तर यदि वो देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपके अंदर अंतर विरोध पैदा हो जाएगा। आप डीप डाउन तो जानते हो, कब तक बेवकूफ बनाओगे? तो ये शब्द जितने भी हैं, एस्पिरेशन है और है, ये सब बेमाने शब्द हैं। खड़े हो आप फुटबॉल ग्राउंड के अंदर, वहां के नियम जो हैं वही होंगे। बातें कर रहे हो आप कोई दूसरी जगह की, उस ग्राउंड में वही बातें होंगी कि मैं यहां भी रहूं, यहाँ वाली चीजें मेरे से छूट नहीं रही, इसका डेकोरेशन इसके ऊपर मैं थोड़ी सी परत ये वाली चढ़ा लूं। आपको रियलिटी को आंखों में आंखें डाल के देखना पड़ेगा, इस मुद्दे को अपने लिए रिजोल्व करना पड़ेगा। यदि आप में ये एस्पिरेशन है तो वंस फॉर ऑल आपको प्लंज तो लेना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और इनफैक्ट शॉर्टकट की बात भी क्या है इसके अंदर, तो इसमें आपके पास वर्तमान ढर्रे के ऊपर जीवन को आपके लिए ऑफर करने के लिए है क्या? आप क्या उसके अंदर सोचते हैं कि वो आपके लिए कुछ लेके आ जाएगा, आपको कुछ दे देगा? क्या है उसके पास ऑफर करने के लिए? और यदि है तो फिर बाद में पहले वो ले ओ, माँ तो इंतजार कर लेगी भाई। अगर उसके पास कोई चीज आपको ऑफर करने के लिए है, माँ कभी नजर नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैंने कहा भाई ये तो, इससे ज्यादा हम चर्चा के अंदर इसमें जाना फिर बाद में वो थोड़ा सा पेनफुल रहता है। कैसे डेवलप करें ये तो बता ही रहे हैं, सेल्फ गिविंग, जो कॉन्सिक्वेंसेज हो, कम वॉट में जो हो सो आए। तो प्रश्न तो ये है कि क्या मैं तैयार हूं और क्या मैं तैयार नहीं हूं, बस। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते और फिर कहते हो मेरी आत्मा घुट रही है, मैं यहाँ तकलीफ पा रहा हूं या पा रही हूं, स्थान की बात नहीं है कि इस स्थान के ऊपर या आप पौंडीचेरी आश्रम चले जाओ या कोई कोई हर्मिटेज के अंदर चले जाओ या सॉलिट्यूड के अंदर चले जाओ, इससे थोड़ी कोई। वहां यदि अंतर विरोध होगा तो वहां मीट करना पड़ेगा। ये प्रश्न को तो आपको अपनी साइकोलॉजी में मीट करना पड़ेगा, और ये उत्तर आना चाहिए भी, ये माँ के निहित है, माँ करवा रही है, पता नहीं। और कोई जरूरी नहीं, और बाद में आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। आप ये जानते हो कि आपके बीइंग में इतना नेसेसरी अधिकार वो कर चुकी है,
आप चाह के और कोई दूसरा काम कर नहीं सकते। करोगे तो तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी कि आप कहोगे भी मेरी तो रूह कांपती है, ये वाला काम तो मैं नहीं कर सकता, ये हो जाएगा। नहीं तो ये कोई भी बातें अभी तो इसके लिए ग्राउंड ही नहीं है। हाँ, सामान्य व्यक्ति यदि ये कोई पूछे कि जी हम ये क्या करें, कैसे करें, उसके लिए एक अलग बात है। पर जो हम डीप डाउन इसको साइकोलॉजिकली कहीं न कहीं महसूस करते हैं, उसके लिए ये प्रश्न गलत है। हमारे लिए तो खाली अब बिल्कुल क्लियर कट ये है कि हम कौन से पाले में रहना चाहते हैं। और यदि ये चयन हम कर रहे हैं कि हम तो इसी पाले से बंधे रहेंगे, तो आपके पास शिकायत करने का राइट नहीं है। भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यह बमबारी हो रही है, यहाँ विमान खड़ा है, ये फ्लाइट अब निकलने वाली है, आप हाँ करते हैं या ना करते हैं? वहां से जो इवैक्यूएशन चल रहा है, वहां से हटा रहे हैं सपोज, तो जो वहां से नहीं आए, कोई भी जहां ये इस तरीके की सर्कमस्टेंसेज हैं, तो फिर बाद में स्वीकार करो उसको। इसके अंदर शिकायत करने का तो हमारे पास मौका है नहीं। हमको बार बार पुकार आ चुकी है, हमको कहते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जीवन के अंदर हम भुगत भी रहे हैं। तो ये अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट चॉइस है, इसमें कोई प्रश्न की बात नहीं है सच। और ये भी कोई एंश्योर आपको नहीं कर रहा कि ये चॉइस यदि माँ के रास्ते की आप चॉइस करते हो, तो इसमें पड़ाव सुखद आएंगे, अंतरात्मा के लिए सुखद आएंगे। उसके लिए फिर बाद में वो आनंद का सौदा है, पर जिसको हम आनंद कहते हैं वो नहीं, मुद्दे नए खुल जाएंगे। पशु ये सोचता है कि मनुष्य जो है बनने के बाद उसको चारा ठीक मिल जाएगा क्या? उसको खाली ये जो मेरे समस्याएं हैं, जो प्रीडेटर्स मेरे पीछे लगे रहते हैं, किसी को प्रे की समस्या है, किसी को प्रीडेटर की समस्या है, किसी को रहने की समस्या है, ये वाली नहीं रहेंगी ना। तो दूसरा कहता है यार उसके अंदर जो चीजें खुल जाएंगी वो तो तेरे को क्या बताएं। उसके अंदर जीवन के अंदर जो चीजें समस्याएं जो पशु के हैं नहीं, वो और खुल जाएंगी, पर उसके अंदर भव्यताएं खुल जाएंगी, आनंद के स्रोत और खुल जाएंगे, उसके अंदर संभावनाएं अनंत खुल जाएंगी, एक व्यक्ति के सामने खुल जाएंगी। इतनी तो देखिए कितनी कितनी है। तो आप ये कहें कि बाद में ये तकलीफ नहीं होगी या आराम, हमारे ये मायने चेंज हो जाते हैं कि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, वो उससे भी ज्यादा रिच होगा जितना कि पशु से मनुष्य के बीच में जो वेरिएशन आया है। जैसे ही आप ये पदार्पण करते हो, आपको ये लगता है ये जगत इस तरीके का है, ऐसे नियम हैं, ऐसे कानून हैं। पशु को भी लगता होगा बेचारा कैसे बंधा हुआ है, वो चाहे चाहे नहीं चाहे, एक खूंटे के ऊपर आपने खरीद के बांध दिया, उसका मन आप पूछते नहीं हो। अब उसको जब तक उसके चलता है तब तक हर साल उसको बच्चा पैदा करना है, या जो भी उसका क्रम है उसके ऊपर करना है। उसको दूहा जाएगा, दूध निकाला जाएगा उसका, वो खाना चाहे न खाना चाहे उसको वो चीज खिलाई जाएगी, और उसको जब तक वो दुधारू है तब तक उसको रखा जाएगा। जिस दिन दूध देना बंद कर देगी उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये संसार भी आपको, आपका परिवार ही बाहर कर देगा। वो तुरंत आपको, अगर आप उनको लगोगे कि आप में कोई कोई कुछ बचा नहीं है, तो शाम को ही खाना पीना राशन पानी आपका बोरिया बिस्तर बाहर फेंक देंगे। तो हम किसके भरोसे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये संसार बिस्तर फेंके। तो ये है, कल्टीवेट करने का प्रश्न भी अभी तो परिप्रेक्ष्य में आ नहीं रहा, क्योंकि चॉइस हमारे सामने ये है कि सेल्फ गिविंग करनी है या नहीं करनी है, हाँ या ना। और फिर बाद में उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है स्वीकार करो। ये सीधा सीधा प्रश्न है। हाँ स्नेहा। नहीं भैया, कुछ है नहीं बोलने की। भी वर्तमान में हमारी शर्तें हैं जो हम सामने माँ के सामने रखते हैं, भी इन इन दायरों के अंदर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, या मैं इस दायरे को तोड़ नहीं पा रही हूँ, या मेरे को इन्हीं दायरों के अंदर या इसी फ्रेमवर्क में
ऐसे ही करो, तो जितना वो कर पा रही है उतना कर पा रही है। भाई इसमें हमारे सामने ये बिल्कुल एक चॉइस की बात है, चूज करो इसके अंदर क्या बात है। नहीं, चूज तो मैं ये वाली चीज करता हूं, अब इसके अंदर मेरे साथ होना वो चाहिए। अब ये तो दोनों बातें तो कैसे हो विवेक? और वही बात हो गई भैया, माँ से पूछना है हमारे लिए क्या रोल है और उसको फॉलो करना है, कर्म तो यहीं से होगा ना। हाँ, प्रश्न बहुत स्पष्ट है, इसमें प्रश्न में कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। ठीक है, इसके अंदर आगे चलें या किसी और के कोई प्रश्न है किसी के भी? ये अब आगे सेकंड, चलते हाँ ये सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, द रिलेटिविटी ऑफ ऑल थिंग्स एंड ऑल हैपनिंग्स एंड द पावर ऑफ द राइट एटीट्यूड। सभी चीजों और घटनाओं की सापेक्षता, निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो एक ही चीज होती है, परमात्मा ही निरपेक्ष है, बाकी सब सापेक्ष है। ऊंचे से ऊंचे ब्रह्म का अनुभव भी हो गया, वो भी सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। कुछ भी आ गया हो, इसीलिए वेद आज तक भी हमारी आधारशिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसा अनुभव हुआ उसके कोई लिंकेजेस या आगे पीछे ये वो जैसा है वैसा का वैसा उसको यूं ही रख दिया हमारे सामने, इसलिए उसकी फ्रेशनेस आज भी बरकरार है, आज भी वो हमारी संस्कृति की आधारशिला है। बाकी जैसे ही आप कितने भी ऊंचे से ऊंचा आपका कोई भी हो, सब रिलेटिव है, सब सापेक्ष है। एंड द पावर ऑफ द राइट एटीट्यूड, यदि आप सच्चा मनोभाव अपना सकें तो अब ये क्या करता है देख लीजिए। ये एक हम और ले लेते हैं, फिर ये आपके लिए है कि भी इसके ऊपर थोड़ा मंथन कीजिए, पूरा इसका विवेचन कीजिए। नहीं तो हम ज्यादा पढ़ें और विवेचन न करें, उससे लाभ नहीं है। There is a state in which one realizes that the effect of things, circumstances, all the movements and actions of life on the consequence, on the consciousness, depends almost exclusively upon one's attitude to these things. क्या एटीट्यूड आप चीजों के प्रति अपनाते हैं? तो एक स्टेट ऐसी है, एक अवस्था ऐसी है कि चीजें हैं, घटनाएं हैं, मूवमेंट्स हैं, एक्शंस ऑफ लाइफ है, उस सब का आपकी चेतना के ऊपर जो प्रभाव है वो एक्सक्लूसिवली, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है चीजों के प्रति। इसलिए यदि माँ को आप समर्पण भी कर देते हैं तो ये थोड़ी है कि आप भोजन नहीं करेंगे, भोजन पकाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे नहीं, व्यापार नहीं करेंगे, या जो जो और जितनी भी चीजें हैं जो सामान्य जीवन में आती ही नहीं, वो और आयाम नए खुल जाएंगे। अरे और खुल जाएंगे वो तो, पर आप संगीत करेंगे तो अलग होगा। क्यों भारतीय संस्कृति उस स्तर के ऊपर जा सकी जो दूसरे कल्पना में नहीं रही? आप ये समझिए कि क्योंकि उन्होंने उसका दर्शन कर लिया कि उसके अंदर क्या भव्यता है, उसको आर्ट में एक्सप्रेस किया, उसको पेंटिंग में एक्सप्रेस किया, उसको स्कल्पचर के अंदर एक्सप्रेस किया, आर्किटेक्चर में एक्सप्रेस किया, राजनीति में एक्सप्रेस किया, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, जीवन के अंदर। पत्नी का पति के साथ क्या संबंध होना चाहिए, यदि इसके उसको उच्चतम परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, समाज का, बेटे का क्या होना चाहिए, वाइफ का क्या होना चाहिए, जीवन के एक एक मूवमेंट का क्या होना चाहिए, कहां ले गई वो? और वो क्रिया अपने आप में यूं ही करो, आप पढ़ाने का भी कर्म कर रहे हो, साधना थोड़ी हो रही है वो, तो फिर सारे ही साधना कर रहे हैं। मतलब यदि आप अहम की ग्रंथि लेके माला फेर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करने वाली, और माँ के निहित होके पैकिंग कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, बांट रहे हैं कुछ भी चीज अपने हाथ से, परोपकारिता कर रहे हैं, उसके अंदर कोई आप युद्ध के अंदर जा रहे हैं, एटीट्यूड चेंज कर देता है। देखो आप वो एटीट्यूड कैसे, वो भारी घटनाएं वगैरह कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, किस एटीट्यूड से आप देखते हो। और यदि आपको इस चीज का सेंस है तो व्यक्तियों का जो मूल्य आप प्रदान करते हैं कि किस व्यक्ति का क्या मूल्य है, वो चेंज हो जाएगा। घटनाओं को, चीजों को, परिस्थितियों को, हिस्ट्री को आप किस चीज को क्या महत्व देते हैं, घटनाओं से क्या जान सकते हो आप। भाई व्यक्ति को यदि आप देखो, उसका क्या मूल्य है एज सच, उसने किस कारण कौन सी चीज करी, यदि खाली उन घटनाओं को जोड़ो तो आप कुछ समझ सकते होगा, कभी नहीं समझ सकते। एक व्यक्ति की या एक पशु की भी क्रिया को आप कहते उसने, सांप ने इसलिए काटा, उसके ऊपर आपने पांव रख दिया, नहीं तो वो कभी काटता नहीं। तो खाली काटने वाले एक्ट को भी उसके पीछे के कारण को नहीं देखो तो नहीं समझ सकते कि ये कुत्ता तो बड़ा वफादार था, इसने क्या था। तो आप ट्रेस करते हो यार, इसकी कोई ना कोई ऐसी बात थी। जब एक पशु के व्यवहार में ये अंतर है और हिस्ट्री के अंदर हम ये देखते ही नहीं, उसने इस समय ये मंदिर बनवाया था, उसने इस समय ये किया था, उसने इस समय ये हमारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। मतलब इससे ह्यूमन साइकोलॉजी का, प्रोग्रेशन का, संस्कृति का, इनका क्या अर्थ पता चल जाएगा भाई। उन्होंने सबने मिलके जौहर किया, इसीलिए ये समझ नहीं सकते कि सतीत्व क्या हो सकता है, अंतरात्मा की अग्नि से बाहरी अग्नि कैसे प्रज्वलित हो सकती है। इसलिए जो सती प्रथा है उसका कितना विरोध, ये हम तो नहीं समझ सकते। कितना शोषण है या महिलाओं का, क्योंकि आप सेल्फ कंटेंट तरीके से कैसे रह सकते हैं उनको नहीं पता। इन्होंने, सिस्टर निवेदिता ने वैधव्य के जीवन का वर्णन किया है, बाहरी संस्कृति इसकी कल्पना नहीं कर सकती। कैसे वो आत्म संयमी जीवन जो है, कैसे वो उसको जी रही हैं। हालांकि बाद में उसको एक कुरीति के रूप में ले लिया गया, उसको एक बंधन स्वरूप बना दिया गया, पर जो पाश्चात्य संस्कृति जिसके अंदर कोई रिस्ट्रेंट नहीं है, कोई आत्म संयम नहीं है, उसके परिणाम भाई दोनों के परिणाम देख लो। अगर आप उसको उन्मुक्तता कहते हैं तो उनमें जो विभीषिकाएं पैदा हो गई, वो तो आज भी इस समाज के अंदर वैसी प्रवेश नहीं कर पा रही। अब भी थोड़ा रिलीफ है, वहां रिलीफ बिल्कुल नहीं है। तो बाहरी घटनाएं हैं, चीजें हैं, उनका कोई अपने आप में वास्तव में सबका रिलेटिव मूल्य है, सापेक्ष मूल्य है उनका। वो ही भोजन, वो ही चीज, वो ही परिवार, वो ही काम, ये सारे के सारे माध्यम हो सकते हैं और वो ही आपको काटने के दौड़ सकते हैं। वो ही सारे साधन, आपकी याद जोड़िए, मेरा बेटा ये लेके आया था, उसको किसी ने मार दिया, वो उसकी संबंधित चीजें आपको काटने को दौड़ती हैं, वो चीजें काटने को दौड़ती हैं। वो सारी चीजें आपके लिए ऐसी अभिशाप जैसी बन जाती हैं। और जैसी एटीट्यूड चेंज हुआ, अरे भाई यहाँ माँ आई थी, इस चेयर पे श्री अरबिंदो बैठे थे, अब देखो आपके लिए खाली वो काठ की कुर्सी रही क्या? क्या आपके अंदर भाव आ जाएगा उसके लिए? एक छोटा सा टुकड़ा जी, ये माँ की साड़ी का टुकड़ा है, ये उनके द्वारा दिया गया, उनके हाथ से टच किया गया है। ये फोटो है, माँ का खुद का सिग्नेचर है इसके ऊपर। आप कहें मेरी तो सबसे कीमती निधि ये है, आप उसको बचा के रखते हैं। भैया इसके लिए मेरा ये सोना या जो तू ले ले, मेरे को ये वाली चीज दे दे। और दूसरा इससे खुश होता था, कैसा बेवकूफ आदमी है, क्या है इसमें, सिग्नेचर ही तो है। देखो एटीट्यूड ने कैसे चेंज कर दिया चीजों को। क्या वैल्यू है अपने आप में एज सच कोई चीज की? देयर इज ए मोमेंट when one becomes sufficiently conscious to realize that things in themselves are truly neither good nor bad, न अच्छी हैं न खराब हैं। जिनको आपने जो जो कृत्य बता रखे हैं, इमोरल बता रखे हैं, अनैतिक कृत्य है, ये जो संबंध है आपका इलीगल संबंध है, इलिसिट संबंध है, ये गलत है, नाजायज बच्चा है इसका। आप करे, और आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हो, आपको क्या पता भाई। उसके अंदर विराजमान जो परमात्मा है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है,
उसके प्रति आपको क्या रुख अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। इसीलिए माँ ने कहा कि यहाँ आश्रम में भी किसी एक के प्रति आपकी दोस्ती है, बहुत अच्छे मित्र हो, पता चला वो लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई, उससे उसकी घनिष्ठता हो रही है या उससे संबंध भी बना लिए, फिर आपके दृष्टि में तुरंत फर्क आ जाता है, ये मैं तो इसको इतना अच्छा मानता था। पर ये समस्या उस लड़की की है या आपकी जो अच्छाई की डेफिनेशन है उसकी है? मेरे फ्रेमवर्क में वो आ जानी चाहिए। मैं कितना भी अनैतिक हूं, पर मैंने नैतिकता का जो चौखटा बना रखा है उसके अंदर वो लड़की आ जानी चाहिए। और उससे एक कदम आगे जाके वो क्या कहते हैं, माँ इस चीज को अप्रूव नहीं करती। माँ कहती है जब मेरे को इन बातों का पता चलता है और जब सो कॉल्ड जो एडवांस साधक ऐसी बात करते हैं, तब मैं मन में ये सोचे बिना नहीं रहती, अरे ये भी अभी तक यही है, यही इन्हीं चीजों में। तो अपने आप में नाइदर गुड नॉर बैड, कोई अपने आप में अच्छी या बुरी, वही जो संघार कर्म है वो अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ हो आप, और वही बहुत बुरा हो सकता है। किसी के प्रति परोपकारिता है वो बहुत कल्याणकारी हो सकती है, और वही उसके लिए एकदम घातक हो सकती है। किसी को गाली निकालना उसके लिए इतना कल्याण का कार्य हो सकता है कि उसको अगर न निकालते तो बेचारे का सर्वनाश हो जाता। गीता में इसका श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं। दे आर सच ओनली इन रिलेशन टू अस, हम हमारे संबंध में उनका क्या है तब हम बोलते हैं ये गुड है या बैड है। देयर इफेक्ट ऑन अस डिपेंड्स एब्सोल्युटली अपॉन द एटीट्यूड वी हैव टुवर्ड्स देम। द सेम थिंग, आइडेंटिकली द सेम, if we take it as a gift of God, as a divine grace, as the result of the full harmony, helps us to become more conscious, stronger, more true. While if we take it exactly the very same circumstance as a blow from fate, ये तो भाग्य ने आपके ऊपर एक मुक्का मार दिया, आघात पहुंचा दिया, as a bad force wanting to affect us, this constricts us, weighs us down and takes away from us all consciousness and strength and harmony. वही चेहरे का चार्म कैसे खत्म हो जाता है जब दोस्ती खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति दिखा पसंद नहीं होता। 2 दिन पहले आप एक थाली के अंदर खा रहे थे, 2 दिन पहले कह रहे थे इसी के हाथ का खाऊंगा तो इसी के हाथ का, रहूंगा तो इसी के पास, दूसरे दिन आंख के अंदर चुभना शुरू हो जाता है। व्यक्तित्व तो वही है, अगर उसकी कमियां या जो भी उसकी है वो भी वही है, तो ये क्या बात हुई भाई? वही कोई घटना ऐसी हो गई, यदि एक राइट एटीट्यूड में रहे भाई माँ की परम इसके अंदर तो मेरी कल्याण की चीज है, देखो कैसे बदल जाएगी। ये गिफ्ट है माँ की तरफ से, ये तो इस तरीके से ब्लो की जैसे कैसे ले रहा है, और आघात अगर आता है तो वो भी तेरे को कुछ चेताने के लिए आता है। एंड द सर्कमस्टेंस इन एग्जैक्टली इन इटसेल्फ इज एग्जैक्टली द सेम। ऑफ दिस आई विश ऑल ऑफ यू हैड दिस एक्सपीरियंस। यदि आप यात्रा कर रहे हो, मार्ग पे थोड़ा आगे चल रहे हो, तो आप देख सकते हो कि चीजों की कितनी जबरदस्त सापेक्षता है। एक समय वही नियम आपके लिए माँ की तरफ ले जाने के लिए बिल्कुल नेसेसरी था, पर यदि उससे ही अटके रहे, कृष्ण प्रेम ने कहा शुरू के अंदर जब मैं आया, कहीं भी किसी घर के ऊपर, जैसे नीचे फिर बाद में ये पुस्तक यहीं से शुरू करती है ना, कि जब वो हमारे पास नीचे आते थे ऊपर से मिर्तोला से, तो हम उनके लिए चौका बर्तन सारा बाहर रखते थे, नए बर्तन खरीद के लेके आते थे, फ्रेश फ्रूट वगैरह है सब्जियां, और चौका बिल्कुल मांझ के पूरा रख के अलग उनके लिए देते थे, वो खुद अपना बनाते थे, हम नहीं बनाते थे। और बाद में एक समय के बाद में वो कह रहे हैं अब मैं कुछ भी खाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी भोजन किसी भी तरीके से। पर यही बात मेरे को आगे होने वाली है, ये मैं आज मान बैठूं भी बस चल रही है, मैं ये मान बैठूं गंतव्य पे पहुंच गया, नीचे कूद जाऊंगा, क्या होने वाला है? पर अभी की तुरंत आवश्यकता ये है, इस तरफ मूव करो भी। रोड सारी की सारी ठीक है, न बुरी है न अच्छी है, पर इस टाइम तो तेरे लिए लेफ्ट लेना ही जरूरी है। जी सब रिलेटिव है, रिलेटिव होगा इस टाइम तो ये एब्सोल्यूट रूल है, लेफ्ट ले नहीं मारा जाएगा। और यही कोई युद्ध क्षेत्र है, उसके अंदर तो एक कदम गलत ले लेगा तो मारा जाएगा। तो अपने आप में है रिलेटिव,
पर मेरे को काम तो इस समय किस तरीके का करना है वो करना ही है। दवाइयां सारी अच्छी हैं और सारी खराब हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं ये वाली एब्सोल्युटली गुड है और एब्सोल्युटली बैड है। जिस समय जो जरूरी हो वो आपने ले लिया, जितनी मात्रा लेनी है उतनी मात्रा ले ली। फॉर व्हेन यू हैव इट यू बिकम मास्टर ऑफ योरसेल्फ। और इसमें ये वाली बात भी नहीं है, कॉमन सेंस की सी लगती है। जब आप मार्ग में होते हो तो आपके हाँ यार कॉमन सेंस की सी बात है। नॉट ओनली मास्टर ऑफ योरसेल्फ बट इन व्हाट कंसर्न्स यू मास्टर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर लाइफ। तब आपके साथ कोई व्यक्ति आके गाली गलौज भी करता है तो आपको सहायता ही पहुंचा के, मतलब कोई चीज नुकसान कर ही नहीं सकती। यदि आप उस कॉन्शियसनेस में, उस पोइज में हो तो कोई भी चीज आपका बिगाड़ कर ही नहीं सकती। अगर वो बिगाड़ भी करती है तो कोई और ऊपर की छलांग के लिए है। एंड दिस डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली अपॉन द एटीट्यूड यू टेक। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस दैट अकर्स इन द हेड। माइंड से हम एटीट्यूड ले लेते हैं कि बस आज से मैं माँ का काम ही कर रही हूँ, ये नौकरी भी कर रही हूँ, या मैं स्कूल भी जा रही हूँ, या ये यहाँ मैं हूँ, बस मैं ये एटीट्यूड ले लेती हूँ, मेरा तो काम हो गया। तेरी चेतना जानती है कि ये एटीट्यूड तू भीरुता के कारण ले रही है, या मैं तेरे को क्षमा करता हूँ, मैंने क्षमा का एटीट्यूड ले लिया, अपने आप ही ले लिया, उसके हाथ में बंदूक है। तो ये तो बेमानी बात है कि चलो मैंने क्षमा कर दिया। जैसे लोगों के जेब से कोई पैसा गिर जाता है, चलो मान लेता हूँ ये भगवान को चढ़ा दिया। अरे यार ये मान लेने से मतलब ये चढ़ा दिया, ये ऐसे चढ़ता है क्या? चलो मैं ये एटीट्यूड ले लेता हूँ कि आज से ये सारे काम, यही तो कोशिश कर रहे हो कि हम रिमेम्बरेंस भी करते हैं, हम सारे काम करते हैं। अरे चेतना जानती है ये बात, उसको कैसे मूर्ख बना सकते हो? आपका शरीर जानता है कि आप सब्जी खरीदने जा रहे हो तो उसके कारण वॉकिंग कर रहे हो, या वॉकिंग के लिए वॉकिंग कर रहे हो। उसको मूर्ख नहीं बना सकते, आपकी साइकोलॉजी को कहाँ मूर्ख बनाओगे? और यदि इससे बन सकते हो तो फिर बाद में बात भी क्यों करो दूसरी? आप तो यदि उसी स्तर पे हो तो दूसरी बात के लिए अभी हम कल्टीवेटेड है ही नहीं, हमको मिलनी भी क्यों चाहिए? तो इट बिगिंस देयर बट एन एक्सपीरियंस विच कैन अकर इन द बॉडी इटसेल्फ। बॉडी में भी ये एक्सपीरियंस आ सकता है। So much so that, well, it is a realization which naturally asks for a lot of work। पर तैयारी की, प्रिपरेशन की आवश्यकता है। ये सारी चीजें जिनकी माँ बात कर रही है सब आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ये सब आपको मिल सकती हैं, और इससे 1000 गुना ज्यादा, क्योंकि शब्दों में कितनी चीज आ सकती है। ये सारी हमारी निधियां हो सकती हैं, पर कंडीशन है उसकी। concentration, self mastery, consciousness pushed into matter. But as a result, in accordance with the way the body receives shocks from outside, the effect may be different। इसलिए आपको याद होगा भी, और सारे तो नहीं थे उस क्लास में, विवेक जरूर था उसके अंदर, जो योगिक साधन की हो रही थी। उसमें वो कह रहे थे योग की प्रक्रिया में हो सकता है आपको बॉडी के अंदर बड़े जबरदस्त चेंजेज आए, आपको डायरिया हो सकता है, आपको बहुत नींद आनी शुरू हो सकती है बीच बीच में, मतलब ऐसी ऐसी चीजें भी, जब शरीर का ये होता है मैकेनिज्म के अंदर, ये इंटरवेंशन होता है इन चीजों का, तो ये सारी चीजें इस तरीके से आ सकती हैं। उस समय जो भी कोई बिल्कुल सामान्य सी आपको औषधि है वो ले लेनी चाहिए, उसके साथ कोई भी वायलेंट एक्शन नहीं करना चाहिए। देखो डॉक्टर ने ये कह दिया, डॉक्टर ने ये कह दिया, ये तो आपका ऑपरेशन करना जरूरी ही है। यदि आप इस मार्ग में हैं और आप विश्वास करते हैं कि सारी चीजें उन्हीं के द्वारा आती हैं, तो फिर बाद में आपका औषध विज्ञान भी फिर दूसरा हो जाएगा। ये सामान्य जो स्तर का औषध विज्ञान है, यदि उसके ऊपर आप लागू करोगे तो नुकसान कर बैठोगे। भाई कोई केमिकल आपने ले लिया, उसका तो चलो एक प्रेडिक्टेबल नुकसान है, पर आपने कोई अंग ही कटवा दिया अपना, अंदर से एक किडनी आपने निकलवा दी, अब वो तो अपूरणीय क्षति है, उसका तो दोबारा क्या कर लोगे? इसलिए ये बाहरी आपके शॉक्स भी हैं, जैसे हीट एंड कोल्ड तो बड़ी सामान्य तरीके की चीज है। व्यक्ति कहता है यार इतनी तेज गर्मी मेरे को क्यों लगती है, ये सारे चेंजेस तो बड़े कॉमन हैं। और शरीर का जब शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण इन सब का होना शुरू होता है,
तो ये सारी चीजें, भाई आप रूम की सफाई करना शुरू करोगे, डस्टिंग करते हो तो कितनी पुरानी जमी हुई धूल है वो उड़ती है, आपका दम भी घोंट सकती है एक समय के लिए, आपको पूरे को खुद को भी गंदा कर देगी, सारी आसपास की चीजें हैं वो भी धूल से भर जाएंगी, पर आप उस प्रक्रिया को जानते हैं। इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये धूल साइकोलॉजिकल आपके और आंतरिक पता नहीं कब कब की ये जमा हुई धूल है, तो बाहरी, क्योंकि आंतरिक और बाहरी कुछ है ही नहीं, आउटसाइड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता। कोई बाहर से आपसे मिलने व्यक्ति आ रहा है, आप धीरे से अपने आप को ये पूछते हो कि माँ किसी कारण से इसको लेके आई है, और मजबूरन आप यदि संस्था में कोई, सपोज आश्रम में हो, आपको जिम्मेदारी दे रखी है रिसेप्शन की, काम ही यही है आपको उनसे जो संपर्क साधना, माँ लेके आ रही है, तो आप यदि साधना के दृष्टिकोण से कि यार इसलिए लेके आई है, तो बाहर से वो व्यक्ति आपको मीठा बोल रहा है, खारा बोल रहा है, कैसा व्यक्ति आया, ये सारे शौक्स भी हैं, चाहे बॉडी के ऊपर हो, चाहे साइकोलॉजी के ऊपर हो, कहीं भी हो। कोई व्यक्ति आपको बड़ा आकर्षित करता है, कोई है रिपल्सिव लगता है, पर वो सारों को आप माँ को ऑफर करते हो, और माँ के दृष्टिकोण से कि माँ इस समय यदि इससे व्यवहार करती, कैसे करती, आत्मा के दृष्टिकोण से करो, तो आपके ऊपर जो होने वाले इफेक्ट हैं बाहरी शॉक्स के या जो भी आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एंड इफ यू अटेन परफेक्शन इन दैट फील्ड, यू बिकम मास्टर ऑफ एक्सीडेंट्स, मास्टर हो जाते हो आप एक्सीडेंट्स के। आई होप दिस विल हैपन। इसका मतलब ये नहीं है आपके बार बार एक्सीडेंट होते रहेंगे और आप उन एक्सीडेंट्स से मास्टरी करोगे, ये इसको गलत तरीके से पढ़ना हो गया। एक्सीडेंट्स मतलब घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छी घटनाएं, जो भी घटनाएं आपके मार्ग में आपको मिलती हैं, आप मास्टरफुल तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हो। जैसे संगीत में पारंगत व्यक्ति है, अगर अच्छा साज भी नहीं है तो भी उससे वो अपनी जो महारत है वो एक्सप्रेस कर पाएगा। और वही बहुत अच्छा साज किसी के हाथ में दे दो, क्या करेगा उससे? कुछ नहीं। एक पेंसिल से भी व्यक्ति ऐसा स्केच बना सकता है लाइवली एकदम, अरे ये बात तो जीवंत हो उठी। पत्थर की मूर्ति है, बताओ कितनी एक्सप्रेसिव हो सकती है। एक पत्थर है या कोई धातु है, आपको कभी वो उसमें सीमा नजर नहीं आती कि इसमें कि कोई ये पत्थर होने के कारण इस भाव को बांध रहा है। कृष्ण प्रेम का तो जीवन परिवर्तित हो गया उस एक मूर्ति को देख के। तो यदि मूर्ति उसको नहीं रोक सकती तो बाहरी चीजें कहां से रोक लेंगी आपको, ये बताइए। तो ये अगर एटीट्यूड हो तो सब जगह आप वहीं उसी से मिलते हैं। सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं या जो भी हैं आपके लिए खाली स्प्रिंग बोर्ड का काम करती है, जो उछालती हैं आपको ऊपर की ओर। जितना ही आप इसके अंदर चलते हैं वो स्प्रिंग और मजबूत होती जाती है और ज्यादा ऊपर उछाल देती है। और वही अगर गलत एटीट्यूड लेते हो तो फिर बाद में ये जो आपको मसल के रख देती हैं। इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट ओनली पॉसिबल, इट इज सर्टेन। इनफैक्ट ये अगर न हो तो आप चलोगे कैसे फिर? आपके सामने घटनाएं तो होंगी। भाई बुद्ध को एकदम कोई चीज के संपर्क में नहीं आने दिया, पहला मृत्यु उसने वो व्यक्ति जाते देखा, इस तरीके के बुढ़ापा देखा तो उसने कहा ये क्या? वो देखते ही तो गया है ये तो होना ही नहीं चाहिए। आप इन कामनाओं को लेके अगर जंगल के अंदर भी चले जाओ, सोबरी मुनि थे पानी के अंदर नीचे चले गए, कब मेरे को ये संसार दिखेगा ही नहीं तो क्या, फिर मैं क्यों इसमें फंसूंगा? तो नीचे मछलियों को रमण करते देख लिया, मन में काम वासना जागृत हो गई, ऊपर आके पूरी की पूरी जनसंख्या पैदा कर दी। बाद में समझ में आया यार ये तो अपन चक्कर में फंस गए। तो यही बात हमको समझ में नहीं आती। स्वप्न जो नाटक है उसमें यही तो श्री अरविंद ये बता रहे हैं। हरिमोहन की ये समस्या थी कि देखो ये बाहर ये है तो इसने कोई पुण्य ही पुण्य किए होंगे, मैं इस स्थिति के अंदर हूं, मैंने कोई पता नहीं कितने जबरदस्त पाप किए हैं। और किसी की बाहरी अवस्था ठीक नहीं हो तो भजन भी कैसे करेगा? वो ये कह रहा है अगर आपका शरीर ठीक नहीं हो तो भजन कैसे करेगा? तो चल भैया तेरे को मैं दिखा के लाता हूं भजन कैसे करेगा। दीमक लग रही है पूरे के और फिर भी खुश हो रहा।
तो उन्होंने कहा ये सारे आपके मानसिक हैं, ये सारी चीज सब सापेक्ष है, ये सब टोटल। नहीं तो आपको राजसी गद्दा है वो भी काटने आएगा, बहुत तकलीफ देगा। और वही अगर आप पूर्ण कंटेंटमेंट में हो, माँ के नजदीक बैठे हो, तो नीचे चटाई है नहीं है या मिट्टी में भी हो, तो आप यार पूर्ण हूं मैं, मेरे को किस लिए चाहिए। दूसरा कहेगा चलो आपको गद्दा दे देते हैं कि यार मेरे को नहीं चाहिए, फर्क पड़ गया है। ओनली इट इज जस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात भी नहीं है, एक स्टेप फॉरवर्ड है। दैट इज दिस पावर यू हैव ऑलरेडी फुल्ली एंड फॉर्मिडेबली रियलाइज्ड इन द माइंड टू एक्ट अपॉन सर्कमस्टेंसेस टू द एक्सटेंट, इस हद तक ऑफ चेंजिंग देम टोटली इन देयर एक्शन अपॉन यू, दैट पावर कैन डिसेंड इनटू मैटर। माइंड में अभी भी है। कैसे? व्रत करते हो आप, फैक्ट वही, बारी फैक्ट वही रहता है कि आपको खाना नहीं मिला किसी दिन, या पनिशमेंट के कारण आपको भोजन नहीं दिया। तीनों के केसेस में आप में देख लो क्या क्या अंतर आने वाले हैं, भौतिक रूप से भी। और एक को जो है उसने व्रत किया, उसके अंदर सारी शक्तियों का कैसा केंद्रीकरण हो जाएगा देखिए। तो मन के अंदर अभी भी ये चीज है, हमें ये सारी चीजें हैं, हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उजागर कर सकते हैं into the physical substance itself, the cells of the body, and give the same power to the body in relation to the things around it। तो इसके लिए माँ उदाहरण दे रही हैं कि जैसे एक जना डंबल उठा रहा है, कॉन्शियसली एक्सरसाइज कर रहा है, मसल बिल्ड हो जाएगी। कोई बेचारा मजबूरन एक कोई पलदारी कर रहा है बाजार के अंदर, उसकी कौन सी ठीक है, एक वर्क के कारण उसका जो भी हो गया, बाकी शरीर टूट जाता है थोड़े समय बाद में। तो जो डंबल उठा रहे हैं उनको ये कहें जा सारों को, ये जितने जिम हैं ये तो बंद कर देते हैं, और जितने भी ये बोरियां उठाने वाले या जो पलदार हैं बोझा उठाने वाले, चलो सुबह सुबह जाके ये सब आपके यहाँ बाजार के अंदर आ रहे हैं, ये काम करेंगे। वो कहते दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्या यार वजन ही तो उठाना है तुमको। क्या मतलब वजन उठाना? भाई आपको योग करना है या आपको ये आसन करने, तो रामदेव जी ये कहते हैं ये मैं 5,000 वॉलंटियर तैयार कर दिए, अब जाके इस पोस्चर में सब घरों में झाड़ू निकालना शुरू करो, आपके आसन भी हो जाएंगे। इसके अंदर इस तरीके से बैठ के पोछा लगाओ, ये काम करो। रामदेव जी दूसरे दिन से आउट ऑफ फैशन चला जाएगा, एक जना नहीं जाएगा उसके पास। आप भी समझते हो यार ऐसे होता है क्या? इसलिए डॉक्टर भी कहता है कि बाजार जाओ, ठीक है आप टहल रहे हो, एकदम घर के अंदर ही पड़े हो, उससे तो ठीक है चलो यार सब्जी ले आओ तुम। और वॉकिंग के लिए वॉकिंग करना, और आप किसी काम से, तो कई लोग क्या कहते हैं, अजी हमारा काम ही इस तरीके का, सारे दिन चलते रहते हैं, हम तो घर के ऊपर भी इतना, हम तो सारे दिन घर पे इतने गेस्ट आते हैं, खाना पकड़ाने पकड़ाने में पता नहीं मैं कितने किलोमीटर चल लेता हूँ। भैया तेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा, जिस दिन डॉक्टर हल्के से कान में फुसफुसाएगा कि बस आपकी घड़ी इतनी दिन टिक टिक है, तब आप भागते घूमोगे, कितने किलोमीटर दूर चले गए जी, हम तो इस इन दरबार में चले गए, हम ही महात्मा जी के पास चले गए, इनके पास चले गए। तो इसलिए कहे इनके साथ ऐसा क्यों, अरे ये वैसे ही है, उनको प्रेम से समझा रहे हो, उनको थोड़ी समझ में आ रही है। जब कान में मृत्यु फुसफुसाएगी तब कहेंगे हाँ अब तो करना पड़ेगा। परिवार भी कह देगा हाँ ठीक है अब चले जाओ भाई, अब थोड़े दिन आश्रम में भी रह लो, अब आपका अंत समय है, थोड़ा वहां भी अच्छा रहेगा, आपके प्राण ठीक निकल जाएंगे। परिवार खुद आपको छोड़ने आ जाएगा, यूं आपके पास 4 दिन भी यहाँ रहने नहीं आएगा। तो हम डिजर्व करते हैं वो चीज, इसमें बुरी बात क्या है? दिस इज नॉट ए फेथ, इट इज ए सर्टिट्यूड दैट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। द एक्सपीरियंस इज नॉट टोटल बट इट इज देयर। दिस opens new horizons to you. It is the path, it is one step on the path leading to transformation. And the logical conclusion is that there is nothing impossible. It is we who put limitations. All the time we say that thing is possible, that other impossible. This, yes, this can be done, and that can't be done. Oh yes, this is true, it is feasible. हाँ ये तो कर सकते हैं। नहीं आप निकल जाओ और एक काम करो, विश्व विजय कर लो। अरे यार ये तो नहीं हो सकता, मैं इट इज नॉट फिजिबल। ये तो छोड़िए, और भी कोई छोटे मोटे भी चीज है, ये तो नहीं हो सकता। इट इज इवन डन बट दैट इज इम्पॉसिबल, ये तो नहीं हो सकता।
ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा? अरे भाई पता नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा। परिवर्तन होगा? लगता तो नहीं है, मुश्किल है, फिजिबल नहीं है। या आप मातृ मंदिर जितना कोई विशाल आप निर्माण करो, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता, ये वाली चीज तो नहीं हो सकती। It is we who all the time put ourselves like slaves into the prison of our limits, of our stupid, narrow, ignorant sense, which knows nothing of the laws of life. जीवन के जो डीपर विधान है, कुछ नहीं जानते हम, और वो आता भी नहीं। जब तक डीपर आपके अंदर वो चीज नहीं आए, तब तक आप इन्हीं को मानते हो, जबकि सारा इतिहास इसकी साक्षी देता है कैसे लोगों ने क्रिएट कर लिया। साउथ का मंदिर है, वो एक साधु था, सारे चोर लुटेरे हैं, उनको कहा कि तुमको लास्ट में मैं खजाना दूंगा, और विशाल मंदिर आपके 7 परकोटों का जो विशाल खड़ा कर दिया। काजी लाओ अब आपका हो गया ये। मतलब पूरे साउथ इंडिया के अंदर वो जा जाके कितनी लूटपाट करके लेके आए, और सारा धन ला के उसको दे दिया, और सारे से मंदिर बन गया। अब लास्ट में उसको कहा लाओ खजाना, कहाँ चलो खजाना देते। एक नाव के ऊपर बिठाया कि चलो समुद्र के बीच के अंदर है कहीं, वहां बीच के अंदर नाव को डुबो दी, सारे वहीं डूब गए। आप कैसे इमोरल हैं, ओहो। ऐसा मंदिर तो उसके उनके रक्त के ऊपर बना हुआ है, आज तक तो किसी को ये बात प्रभावित करती नहीं। तो प्रकृति सारी चीजों को, सब विधानों को काम में लेती है। हम बैठे हैं एक मेंढक की जैसे। द लॉज ऑफ लाइफ आर नॉट एट ऑल व्हाट यू थिंक दे आर, नॉर व्हाट द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल थिंक। प्लानिंग कमीशन ने ये कह दिया होगा यार। प्लानिंग कमीशन क्या है, मतलब कोई बहुत ऊंची चीज है क्या? ये सब ने बैठ के ये काम कर दिया। मतलब ऐसे ऐसे काम अपन प्रैक्टिकल उदाहरण उसके दे सकते हैं जो असंभव है। They are quite different. Taking a step, especially the first step on the path, one begins to find out. तो पहले ही स्टेप में व्यक्ति ये पाना शुरू करता है यार ऐसे कोई नियम है नहीं, और है तो फिर किस चीज की साधना कर रहे हो? फिर तो साधना या ये शब्द तो फिर अराइज ही नहीं होते। और जनरली जो कहते हैं हम साधना कर, हम तो साधक हैं, हम ये चीजों में हम नहीं पढ़ते। एक व्यक्ति में ये आ जाए सारी राजनीति को बदल सकता है, विश्व के सारे जो है उसको स्वरूप को बदल सकता है। श्री अरविंद के अंदर ये आई, उन्होंने मूलभूत तरीके से देखो फंडामेंटली चीजों को बदल ही दिया। 2000 वर्षों से वेद के विषय में कोई नहीं जानता, उन्होंने पुनर्स्थापित कर दिया, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है कि पूरे विश्व में अंधेरा है, किसी को इस चीज का न पता हो। सारा जगत सोया हुआ है, बारिश होके चली गई, तो उससे उनके सोने जागने अप्रूव करने नहीं करने से फर्क पड़ता है क्या उस फैक्ट पे? तो ही हैज अचीव्ड ऑल, अटेम्प्टेड ऑल, सारी चीज अचीव करके चलेगा। जब माँ कह रही है उस पर तो विश्वास होना ही चाहिए। तो यदि वो कर सकते हैं और हम उनके उनके स्वयं के बच्चे हैं, तो वो क्या हमारे अंदर काम नहीं कर सकती वो चीज? इनफैक्ट उस थ्रेड को हमको आगे लेके जाना चाहिए जहां वो है। पर ये विश्वास नहीं होती, ये बाहरी चेतना मानती नहीं, स्वीकार नहीं करती इसको। वो कहती है मेरी ये जो मेंढक की निधियां हैं इसको कैसे छोड़ दूं मैं, मेरा ये मेरा ये मेरा ये। कोई जो नौकरी है वो तो आपको सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है, माँ नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी माँ का वर्ण करते भी क्यों हो, अभीपसा भी क्यों रखते हो ऐसे की? इसमें अब कोई बात है नहीं, तो हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं। ये कई चीजें ऐसी है जो ठीक है शब्दों में तो अच्छी लगती हैं, पर इनके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा मोमेंटस हैं, बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब क्या निकलता है विवेक? और मुझे यही समझ में आया भैया कि ये वो जितना पढ़ रहे हैं शुरुआत वही से हो रहा है कि जो मूलभूत प्रश्न है उसे सुने और उसको फॉलो करें। उसके बाद ही ये जो ट्रू एटीट्यूड है वो सारी चीजें हो पा रही है। तो माँ हमसे क्या कह रही है उसे सुनना और उसको फॉलो करना, फिर आगे सारी चीजें
बाकी एक चीज आप ये देखिए कि माँ की वाणी को जितना इजीली लोग कहते हैं, अरे ये तो बड़ी सीधी सीधी भाषा के अंदर है, सीधी सरल है, एक सेंटेंस तो इसके अंदर से इस तरीके का नहीं है। हाँ, भाषा मतलब सेंटेंस अपने आप के अंदर कोई व्याकरण की दृष्टि से या भाषागत दृष्टि से यदि सीधा हो तो, पर उसके इम्प्लीकेशन तो भयंकर है, बहुत ज्यादा गंभीर है। और ये अप्रोच कहीं नजर नहीं आता इस तरीके का। बिल्कुल नहीं। वो तो आप कहीं अपने ऐसा जीवन सुनने में को नहीं मिलता नहीं। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमने तो पढ़ लिया माँ का, इतनी बार पढ़ लिया, अरे क्या सिर पढ़ लिया, अगर वही ढर्रे में तू पड़ा हुआ है तो क्या सुन लिया तूने और क्या कर लिया। अब देखो, माँ तो फंडामेंटल बात कर रही है और हर पैसेज के अंदर, इसीलिए माँ कह रही है मेरी सारी वार्ताएं एकमात्र एक्सक्लूसिव इस साधना की दृष्टि से है। यदि कोई बाहरी आपको डिस्कशन लगता भी है तो भी वो एकमात्र साधना की दृष्टि से है। और यदि वो दृष्टिकोण नहीं है तो आपको कभी कुछ समझ में ही नहीं आ सकता। तो श्री अरबिंदो के लिए तो आपको इंटेलेक्चुअल कल्टीवेशन भी जरूरी है आपको। और दूसरा कल्टीवेशन, उसी के लिए मैंने सुबह का शुरू किया, कि हमेशा से मेरी ये थी कि भाई यदि शुरू से ये चीज नहीं सिखाई जाए तो अब गलती किसकी। उनको ये तो बताना चाहिए कि इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है, फिर उसके जो वो मायने निकाले वो फिर बाद में उसके लिए मुक्त है, फिर जो करे सो। पर पहले ये तो बताऊं, ये दो चीजें मिलाओगे तो इससे आग बन जाएगी, इससे ये बन जाएगी, ये इससे ये बन जाएगी। फिर छोड़ो ना यार उसको, अपने आप उसको अगर आग ही बनानी है तो कंबाइन करता रहे उन चीजों को। पर आपने अपने यूं ही भरोसे उनको छोड़ दिया और वो अपने मन मर्जी अर्थ निकाल रहे हैं श्री अरबिंदो के लिटरेचर का। उतना तो कम से कम, ये हमेशा से, ये शुरुआत भी इस क्लास की भी स्नेहा से इसी से हुई थी और इन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि हम मेहनत करेंगे। तो वैसे ही है जैसे हमने माँ से प्रण किया था। प्रण करना तो उस समय तो ठीक लगता है, पर इसमें एकमात्र व्यक्ति जो अपनी चीज से बंधा हुआ है, अपनी प्रतिबद्धताओं से, वो मैं हूं। बाकी तो कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है। कितने जने जो आए उनको लगा कि भाई ये तो सामान्य जैसे है वैसे ही उसी तरीके से करेंगे। हाँ 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 हाँ। ऐसा जब नहीं मिला कि यार ये तो बात ही कुछ और है, तो रोज जब ये प्रश्न गूंजना शुरू होता है तो उनकी चेतना कहीं ना कहीं जब ये पूछ लेती है तो इनकन्वीनियंस महसूस होती है। खाना चबाना मुश्किल हो जाता है ये प्रश्न यदि आपके सामने आ जाए तो। उन्होंने कहा यार जीवन के अंदर तो समस्या आनी शुरू हो गई, ये क्लास क्या काम की, ये क्लास तो कोई काम की नहीं है। तो ठीक भी है भाई। इसी पहला ही जो इनसे मेरी बात हुई थी, मैंने कहा इस आधार पे मैं ले सकता हूं, मेरे को कोई व्याख्यान देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमसे संपर्क साधने में मेरा कोई रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बजाय मैं सो जाऊं वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा रेस्ट तो पूरा हो। इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम इसकी तैयारी करेंगे। इनको लगा भाई एक क्लास को तैयार करने में 7 दिन में लगता क्या है, होता नहीं। मेरे को लगता है इसको याद तो होगा शायद स्नेहा को, जबकि मैंने बहुत कोशिश की थी मना करने की, कई शर्तें रखी थी। ये बात है इसके अंदर। तो बिल्कुल सही बात है ये विवेक। स्नेहा। हाँ भैया, क्या बोलूं, मेरे पास तो कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मैं बस जो बस समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, मैं उसमें कुछ करने का प्रयास कर रही हूँ, बस मैं यही कहूंगी। हाँ, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है देखो ये माँ की वाणी। और कहीं ना कहीं आप भीतर जानते हो, और इसको मीट आज नहीं करना है, कल करना ही पड़ेगा। इस वही प्रश्न कठिन हो रहा है भैया, और कुछ कठिन नहीं हो रहा है, तो चूज तो तो करना ही बात शुरू पड़ेगा। होगा। और अभी है क्या आपके पास? और कुछ है नहीं, मतलब और तो शुरू तो बाद में होगा। दाखिले से पहले क्या है आपके पास? हम्म। मैंने इसके अंदर दाखिला लिया ही नहीं, उससे पहले और सब डॉक्टरी डिग्रियां मेरे पास है, बस दाखिला नहीं लिया इसके अंदर। यार फिर बाद में क्या काम की वो डिग्रियां, तो और छाप ले चाहे प्रिंटर से, कौन मना कर रहा है। और तो शुरू ही तब होगा। अरे भाई, मनुष्य की चेतना में आओगे तब मनुष्य वाली जो चीजें हैं, आयाम है, समस्याएं हैं या वैभव है, जो भी है वो तो बाद में शुरू होगा, पहले कहां से हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के मेंढक शब्द मैंने काम में लिया था। ये हम सारों के लिए है।
यदि कोई ये लाइन अपना लेता है, उसमें एक दायरा बांध लेता है, नहीं बस मेरा तो यही काम है, वो मेंढक ही है और उससे ज्यादा क्या है। तो आप अपने वादे को याद कीजिए और किस कारण वो किया था उसको याद कीजिए। इसमें मेरे से कोई आप हेल्प की अपेक्षा रखते हैं, उसके लिए मैं तैयार हूं, पर उसमें आप बंध जाएंगे, क्योंकि मैं एक्चुअल में आप मांगेंगे वो हेल्प देने के लिए तैयार भी हो जाऊंगा। यहां विराम देते हैं इसको। ठीक है विवेक? हाँ भैया ठीक है। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।